हाफ ईयरलीज में अगर ऐसी पढ़ाई कर ली तो नंबर आ जाएंगे, और अगर ये गलतियां कर दी तो फिर बाद में मत बोलना। चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, ये एक ऐसा वीडियो है, द फर्स्ट वीडियो दैट विल हेल्प एवरीवन। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने हाफ ईयरली में बहुत ही बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12 में हो, अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पे ग्रैंड अकेड आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा मटेरियल देता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी। तो अभी क्या, अभी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दिया? ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग बिफोर वी बिगिन। मेरे 96.25% आए थे इन क्लास 12। आपको लगता होगा मैं तो बचपन से एक टॉपर होऊंगा, बचपन से मेरे इतने नंबर आते होंगे, बट what a lot of people do not know is that क्लास 12 के हाफ ईयरलीज में ही मेरे आए थे, ड्रम रोल प्लीज, 59 या 60%। yes, you heard that right, 59 और 60%। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये वीडियो इज नॉट लाइक माय अदर वीडियोस जिसमें मैं आपको अपने सक्सेस की वजह से गाइडेंस दे पाता हूं। दिस वीडियो इज बिकॉज मैं आपको अपने नो सक्सेस, फेलियर शब्द मैं यूज नहीं करता, लैक ऑफ सक्सेस की वजह से मैं आपको आज लर्निंग्स के थ्रू इधर एडवाइस देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा पर्सनल होने वाला है। आपको इसमें ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, बिकॉज दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ ग्रैंड अकेड के कोर्स के बच्चे, ग्रैंड अकेड के जनरल स्टूडेंट्स, दे स्कोर वेरी वेल इन देयर हाफ ईयरलीज, बिकॉज हम उन्हें ट्रेन करते हैं, मेंटोर करते हैं और बताते हैं कि हाफ ईयरली की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाफ ईयरली एक ऐसा एग्जाम है जो क्या बता रहा है आपको कि आपका आधा साल निकल चुका है क्लास 12 का। बोर्ड एग्जाम्स अब बस कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएंगे, उससे पहले प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले हाफ ईयरलीज को हमें दो तरीके का रियलिटी चेक मानना है। सबसे पहला रियलिटी चेक किस बात का? रियलिटी चेक इस बात का कि टाइम बीत रहा है। दूसरा रियलिटी चेक क्या? कि जो हमारे हाफ ईयरली में नंबर आएंगे वो हमें एकदम बता देंगे, चाहे हम अपने आप को कितना भी झूठ बोलते रहेंगे, हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 13 घंटे पढ़ते हैं, कि हमारी एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। तो हमें हाफ ईयरलीज को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और इसे एक रियलिटी चेक की तरह देखना है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, मैं आपको थोड़े पॉइंटर्स बताने वाला हूं जो आपको हाफ ईयरली में हेल्प करेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। टिप नंबर 1, फॉरगेट परफेक्शन, स्टडी विद द एम ऑफ कंप्लीशन ओनली। देखिए गाइस, हाफ ईयरली में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है अच्छा ये तो प्री बोर्ड्स हैं, मुझे तो सब कुछ मास्टर कर लेना चाहिए, और उस मास्टरी के पीछे भागने की वजह से वो जो अंदर डीप रूटेड परफेक्शनिज्म होता है, इसके पीछे भागने की वजह से दे लूज आउट ऑन मार्क्स। आप सोचोगे सर आप क्या बोल रहे हो ऋत्विक भैया, यू आर सेइंग दैट लोग मास्टरी के पीछे भाग के हार रहे हैं, दे आर एमिंग फॉर समथिंग एंड दे आर लूजिंग आउट। यस, बिकॉज मोस्ट लोग, 99% लोग इस पोजीशन में नहीं होते कि वो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट हैं, 12th के स्टार्टिंग से ही, अप्रैल से, मार्च से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। That's not the case for 99% people. So if you belong to that 99%, mastery chase करने का कोई point नहीं है। The very first aim should be to actually complete the syllabus and to ensure कि आपको पता हो syllabus क्या है। So you should study to complete the syllabus once and that will be imperfect। देखिए गाइस, मैं आपको चैनल पे बहुत बार बताता रहता हूं कि ये जो आपकी स्टडी है ये मैटर नहीं करती। एक बार आप 10 घंटे बिता दो एक चैप्टर पे, कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे चैप्टर को रोज 30 मिनट दोगे या फिर हफ्ते में 1 घंटा दोगे और हर हफ्ते रिपीट करोगे, दैट विल बी वे बेटर, बिकॉज रिजल्ट्स कंपाउंड ओवर टाइम एंड रिविजन देयर बाय इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीइंग। तो अभी के लिए सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। चाहे आपको 2-3 पेज, 10 पेज नहीं समझ आ रहे, कोई नहीं, कोई वीडियो देख के समझ लो, ग्रैंड अकेड के कोर्स ज्वाइन कर लो। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। हाफ ईयरली में काफी बच्चों का तो सिलेबस ही नहीं हो पाता। मैं खुद आपको अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूं, मास्टरी के पीछे भाग भाग के हाफ ईयरली का आधा सिलेबस पढ़ के गया था। नो वंडर आई डिड नॉट पास इन वन सब्जेक्ट। स्टडी नंबर 2, यू नीड टू स्टडी स्मार्ट। देखिए गाइस, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी के अबव कोई रिसोर्स है। इवन दो ग्रैंड अकेड कोर्सेज में भी यही फिलॉसफी यूज करता हूं मैं, बिकॉज हम हर एक ग्रैंड अकेड कोर्स को एनसीईआरटी के तौर से ही बनाते हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप अभी टाइट पोजीशन में हो और हाफ ईयरली का सिलेबस आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एनसीईआरटी को हम थोड़ा साइड में रख सकते हैं। व्हाट यू नीड टू यूज आर ब्रिलियंट वन शॉट यूट्यूब लेक्चर्स और ग्रैंड अकेड कोर्सेज, जिसमें आपको वो थोड़े एडवांस्ड वेरिएशन में मिल जाएंगे। देखिए गाइस, अभी हमें ना थोड़े शॉर्टकट्स अपनाने पड़ेंगे। आई कैन वाउच फॉर ग्रैंड अकेड कोर्सेज, उसमें जो मटीरियल है एनसीईआरटी उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज हम ही आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं। 3-3 घंटे में, 2-2 घंटे में आपके पूरे एक एक लाइन के साथ चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो एक ये बात है। दूसरी
दूसरी बात है, देखिए गाइस, ऑप्टिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, स्टडीइंग स्मार्ट इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को अभी आप साइड में रखो। अगर सिलेबस कंप्लीट करने की बात है और अभी आपके पास वो बैठने का डिसिप्लिन नहीं है, हैबिट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी समझने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ हैबिट और कॉम्प्रिहेंशन चाहिए होती है। अगर आपके पास वो अभी नहीं है, रीबोर्ड्स तक आपको ये बना लेनी चाहिए। अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन अगर अभी नहीं है, फोकस ऑन जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस वेर एवर यू कैन, जहां से भी, थ्रू वट एवर मीडियम। पॉइंट नंबर 3, रीइटरेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, योर एम शुड बी टू फिनिश द सिलेबस इन अ नॉट सो परफेक्ट मैनर। इट इज बेटर टू डू 10 चैप्टर्स विद 75-80% मास्टरी रादर देन 3 चैप्टर्स विद 100% मास्टरी। ज्यादा नंबर किसके आएंगे आपको पता है, ज्यादा बेटर पोजीशन में कौन होगा आपको पता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिप नंबर 4 कहीं और नहीं सुनोगे आप, लेकिन यू नीड टू गो थ्रू द सैंपल पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द बोर्ड एग्जाम पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और एकेडमिक सेशन। इससे मेरा क्या मतलब है, आप ये वीडियो किसी भी साल में देख रहे होगे, उससे 1 साल पहले का आपको सैंपल पेपर लेना है और जो पिछला सेशन है उसका आपको बोर्ड पेपर लेना है। लेट्स से क्लास 12 इंग्लिश की बात हो रही है एंड यू आर इन द सेशन 2025-26, तो आपको 2024-25 का बोर्ड एग्जाम का पेपर लेना है और 2024 का सैंपल पेपर लेना है 2024-25 सेशन का। इससे जो भी आपके हाफ ईयरली के सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के जाना। काफी स्कूल्स में इधर से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दिस इज अ टिप टू गेट मोर मार्क्स, बट ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करके मार्क्स लाओगे, रियलिटी इज कि आप सिस्टम को गेम कर रहे हो, यू आर नॉट गेनिंग द मास्टरी दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट। बट ठीक है, यू शुड गो थ्रू दीज थिंग्स, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दीज विल बी योर फर्स्ट प्रॉपर एग्जाम्स इन स्कूल। थोड़ी आपको इससे नॉलेज लेना भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट फोकस ऑन आंसर राइटिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बोलेंगे यार तू आंसर राइटिंग पे फोकस कर, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, कोई भी हो। प्लीज डू नॉट लिसन टू एनी ऑफ दीज पीपल। आंसर राइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट रेलिवेंट एट ऑल। अगर आप वो लिख रहे हो जो एनसीईआरटी में है और आप क्लियरली लिख रहे हो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के साथ, दैट इज ऑल द आंसर राइटिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आंसर राइटिंग की वजह से आपको नंबर नहीं मिलते। पीपल गेट मार्क्स डिस्पाइट ऑफ आंसर राइटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ आंसर राइटिंग। आप बोर्ड एग्जाम टॉपर की आंसर शीट देखा करो, ग्रैंड कार्ड चैनल पे डलती रहती है और डालता रहूंगा, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। उससे हमें पता चलता है लोगों के आंसर्स बहुत इंपरफेक्ट होते हैं, लोगों को लिखना नहीं आता, लेकिन जस्ट बिकॉज वो पॉइंट्स लिख पाते हैं जो एनसीईआरटी में है और देयर बाय मार्किंग स्कीम में है, उनके नंबर आ जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, रोट लर्न करना है। हम दूर नहीं भाग सकते इससे। आई नो इट्स अ सैड रियलिटी, बट रोट लर्निंग टर्मिनोलॉजीज, रोट लर्निंग नेम्स, रोट लर्निंग द ऑर्डर इन द एनसीईआरटी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड देन राइटिंग इट एग्जैक्टली इन द हाफ ईयरली आंसर शीट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। अगर आप ये अभी करना शुरू करोगे तो जब तक आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, आपके नंबर ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे। बिकॉज चाहे आपको कोई भी बोल दे झूठ वूठ, मैं आपसे नहीं बोल सकता, ठीक है, मेरे अंदर वो ट्रेट ही नहीं है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, नंबर तो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आते हैं, एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज और पॉइंट्स के बेसिस पे आते हैं। नहीं माननी मेरी बात, जाके आप मार्किंग स्कीम देख लीजिए। दिस इज द ब्रूटल रियलिटी, द ऑनेस्ट रियलिटी। अगर नंबर लाने हैं, मैं आपको नंबर लाने के लिए ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए वी नीड टू बी विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड लुक बियॉन्ड दीज फेरी टेल इमेजिनेशंस कि हम हर चीज अपने लैंग्वेज में लिख देंगे या कुछ इन्वेंट करके लिख देंगे। देयर इज ऑब्वियसली पोटेंशियल फॉर दैट, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजीज, एनसीईआरटी ऑर्डर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही आपको नंबर मिलेंगे irrespective of subject. And finally, point number 7, understand the time is running out. I said this in the beginning, I'm reiterating it again. आपके पास टाइम नहीं है, अभी कभी gear up कर लो, और अगर gear up करना है, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, I want to tell you that Grand Acad has launched its brilliant champion courses for your batch. Class 12 के लिए, इस क्लास के लिए हमने बहुत ही बढ़िया कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं for a lot of subjects. हमारे बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं for English, business studies, history, psychology and a lot of other subjects, economics. अभी के अभी head to the pinned comment or description or scan this QR code right here, or you can also download the Grand Acad app जो iPhone और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। उसकी भी लिंक्स आपको pinned comment और description में मिल जाएंगी। अभी के अभी बढ़िया ऑफर्स वैलिड हैं using the links in the description and pinned comment, so be sure to check that out. Okay guys, comments में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो and we'll try our best to help you out with that. Make sure to subscribe to this channel और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये वीडियो, उनका भी भला हो जाएगा। All right, till next time, keep winning, you champions.